तो चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि जैसे कि आप सभी को पता है कि कल चमोली में माणा गाँव है जो भारत का पहला गाँव है। ये खबर हमने कल भी दिखाई थी कि किस तरह से कल सुबह 7:15 बजे के करीब एवलांच हुआ और 55 मजदूर वहां पर फंस गए थे, जिसमें से कल ही 16 मजदूरों को निकाल दिया गया है। लेकिन अभी ताजा जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि अब तक 33 मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने निकाल दिया है, लेकिन 22 मजदूर जो हैं वो अभी भी उस एवलांच, उस भारी बर्फ के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। तो इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। उत्तराखंड में तबाही का जो बर्फीला तांडव है वो कल शुक्रवार को देखने को मिला। शुक्रवार सुबह 7:15 बजे करीब एक बर्फीला तूफान यानी कि एवलांच आने से 57 मजदूर बर्फ में दब गए थे। जी हाँ, 55 से 57 मजदूर जिनकी गिनती की गई है वो बर्फ के नीचे दब गए थे, जिसमें से अभी ताजा जानकारी मिलने तक बता दें आपको कि 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि जो 22 मजदूर हैं वो अब भी वहां दबे हुए हैं। रेस्क्यू किए गए जो 33 मजदूर हैं उन्हीं को पास के माणा गांव में स्थित सेना के कैंप में ले जाया गया है, जहां 4 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और मौसम साफ होते ही घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा। इस समय मौसम जो पहाड़ है, पहाड़ों पर काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है मौसम। बर्फबारी हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, जिसके कारण जो एयरलिफ्ट है उनको नहीं करा सकते, लेकिन मौसम साफ होते ही जो मजदूर हैं, जितने भी मजदूर हैं उन सभी को आर्मी के कैंप से रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश में लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग उत्तराखंड ने 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट भी जारी किया है और इसमें चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग है। शनिवार यानी कि आज सुबह तक बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की है मौसम विभाग ने। उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज घटना स्थल पर पहुंचेंगे और स्थिति का जायजा भी लेंगे। खराब मौसम और भारी बर्फबारी और दुर्गम इलाके के कारण रेस्क्यू टीमें हैं, जितनी भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवान है, आईटीबीपी के जवान है, जितनी भी रेस्क्यू टीम है उनको रेस्क्यू करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक इस हादसे पर पल पल की नजर बनाए हुए है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर भारत में उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक अचानक से मौसम ने पिछले 3 दिन में करवट ली है। फरवरी के महीने में गर्मी का एहसास कर रहे थे और अचानक से भारी बर्फबारी इन पहाड़ी क्षेत्रों में होने लगी है। उत्तराखंड में 26 फरवरी से ही मौसम बदलना शुरू हुआ और महज 2 दिन के अंदर ही जो तबाही है उसका बर्फीला तूफान उत्तराखंड के ऊपर आ गया। चमोली में शुक्रवार को सुबह 7:15 बजे की बात है। आपको बता दें माणा पास के पास, माणा पास से लेकर माणा गांव है, उसके बीच में ये जो 55 मजदूर थे ये बर्फ हटाने का काम कर रहे थे और सुबह 7:15 बजे करीब एवलांच आने से जो 55 मजदूर है ये बर्फ के नीचे दब गए हैं। मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में थे। घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर की है। चमोली के माणा गांव में हुई है ये घटना, जहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने का काम में लगी हुई थी। टोटल मजदूर जो थे उनकी गिनती 57 थी, लेकिन एवलांच के वक्त आपको बता दें कि जो 2 मजदूर थे वो छुट्टी पर थे, जिसके कारण इनकी संख्या 55 है और 33 को अभी रेस्क्यू कर लिया गया है आज सुबह तक और 22 को अभी भी जो 22 मजदूर हैं उनकी तलाश जारी है। सेना के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम के 100 से ज्यादा जवान, सेना के जवान तत्काल रेस्क्यू में जुट गए। इसमें डॉक्टर, एम्बुलेंस और स्टाफ भी शामिल है। जैसे ही चमोली में बर्फीला तूफान आया, तुरंत केंद्र सरकार भी अलर्ट पर आ गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मामले का संज्ञान भी लिया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी और बीआरओ की टीम मजदूरों के रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन भयंकर बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है। हाईवे बर्फ से ढका होने के कारण रास्ते भी बंद हैं और एनडीआरएफ को घटनास्थल पर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मजदूरों के बारे में बताते हैं कि जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे 55 मजदूर, उनमें से अधिकतर जो मजदूर हैं वो पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इधर आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 28 फरवरी की देर रात तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि जहां ये हादसा हुआ है उस समय इस समय तक जैसे कि आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं कि बर्फ कितनी मोटी जमी है, कमर के ऊपर तक बर्फ जमी है, जिसके कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन फिर भी जो रेस्क्यू टीम है, जो सेना के जवान है, वो हर हाल में इन मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए जुटे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि क्यों उत्तराखंड में जो हिमस्खलन है, एवलांच है, तेज हवाएं हैं, बर्फबारी है, क्यों इतना कहर ढाती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो पहाड़ी की ढाल है वो एकदम 45 डिग्री एंगल से भी कम है। तो इसके कारण जब बर्फ का लोड ज्यादा पड़ता है, ज्यादा भूस्खलन ज्यादा बर्फबारी होती है, उस कारण बर्फ का लोड ज्यादा पड़ने से ये हिमस्खलन होता है। यानी कि बहुत सारा जो बर्फ के पहाड़ है या बर्फ है, बहुत सारा बर्फ ऊपर से नीचे की तरफ बहते हुए आती है, जैसे कि बाढ़ के टाइम पे पानी बहते हुए आता है।
आपको बता दें कि हिमस्खलन के बाद चट्टान से बर्फ समेत मलबा भी आता है, बोल्डर भी आता है और ज्यादा ढलान होने के कारण ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। अधिकतर 3000 से 3500 मीटर से अधिक की जो ऊंचाई वाले पहाड़ हैं उनमें यह हिमस्खलन देखने को मिलता है। और वहीं इस सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज माणा जा सकते हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक वहां पर कुल 55 मजदूरों में से 33 को सेना और आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया और 22 मजदूरों अभी भी जो 22 मजदूर हैं वो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू के काम में लगातार हो रही बर्फबारी से खलल भी पड़ रहा है। हिमपात के कारण सड़क बंद होने से प्रशासन की जो टीमें हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं। यह हादसा आपको बता दें कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माणा गांव से 1 किलोमीटर पहले माणा पास को जाने वाली बॉर्डर सड़क पर हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो नर पर्वत है, जैसे नर और नारायण 2 पर्वतों के बीच में बद्रीनाथ बसा हुआ है, तो नर पर्वत के ऊपर यह हिमस्खलन हुआ है। जहां पर बर्फ गिरी वहां पर बीआरओ का श्रमिक कैंप है। इसमें बीआरओ की अधिकृत सड़क निर्माण कंपनी के 55 मजदूर मौजूद थे इस टाइम। हिमस्खलन की तेज आवाज सुनकर शिविर में अफरा तफरी मच गई थी। आपको बता दें कि अभी तक आईटीबीपी और सेना के जवान ने जो रेस्क्यू अभियान है उसमें 33 मजदूरों को बचा लिया है, रेस्क्यू कर लिया है, जिसमें से 4 की स्थिति गंभीर है और इन सभी मजदूरों को इस समय माणा में जो सैन्य अस्पताल है उसमें भर्ती कर रखा है। मौसम साफ होते ही इन सभी को एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट कराया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रेस्क्यू अभियान का जायजा लेने के लिए माणा जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि हिमस्खलन की सूचना मिलने पर सीएम शुक्रवार को ही जाने के इच्छुक थे, यानी कि कल ही वो जाना चाहते थे माणा, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। मौसम विभाग ने शनिवार को मौसम कुछ साफ रहने की संभावना भी जताई है और मौसम ठीक रहा तो मुख्यमंत्री आज खुद माणा जाकर हालत का जायजा लेंगे। तो आपको बता दें कि किस तरह से कल सुबह 7:15 बजे के करीब जो नर पर्वत है जहां पे बद्रीनाथ जो धाम है नर और नारायण पर्वत के बीच में बसा हुआ है, बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर और माणा गांव से 1 किलोमीटर पहले जहां पर माणा पास है, जहां पे बॉर्डर के लिए सड़क जाती है, वहां पर ये 55 मजदूर बर्फ हटाने का सीमा जो सेना है उनके रास्ते बंद ना हो जाए उसके लिए बर्फ हटाने का काम कर रहे थे। लेकिन तभी 7:15 बजे नर पर्वत पर एक हिमस्खलन हो जाता है और ये 55 मजदूर उसमें दब जाते हैं। शुरुआत में ही 10 मजदूरों को बचा लिया गया था। उसके 2 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जब चलता रहा भारी बर्फबारी के बीच में, किस तरह से हमने वीडियो देखी, फोटोज भी आई हैं कि किस तरह से सेना के जवान और आईटीबीपी के जवान भारी बर्फबारी के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन करते रहे। 6 मजदूरों को और बचा लिया गया और आज सुबह तक आपको बता दें कि रात भर बर्फबारी होती रही और आज सुबह तक कमर तक बर्फ में 33 मजदूरों को सेना के जवान और आईटीबीपी ने बचा लिया है। 22 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं जिनके रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य अभी भी जारी है, जोर शोर से जारी है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी वैसे तो कल जाना चाहते थे माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से नहीं जा पाए और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद माणा गांव जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे।